ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा के 21 अगस्त 2022 के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज है 2 मार्च 1992। सार में बाबा ने कहा, महाशिवरात्रि मनाना अर्थात प्रतिज्ञा करना, व्रत लेना और बलि चढ़ना। तो प्रतिज्ञा क्या है, व्रत किसको कहते, बलि चढ़ना अर्थात महाशिवरात्रि के मनाने का महत्व। अभी बाबा इसी पे सुना रहे हैं। आज दिव्य महाज्योति बाप अपने ज्योति बिंदु बच्चों से मिल रहे हैं। दिव्य महाज्योति। तो आज मुरली में आज का होमवर्क अभी से बता रहे हैं। बाबा के कितने नाम आते हैं आज मुरली में, वो नोट करना। और क्या सारे नाम आप बता पाएंगे ना? तुरंत बताना है मुरली के बाद। तो आज दिव्य महाज्योति बाप अपने ज्योति बिंदु बच्चों से मिल रहे हैं। बाप दादा भी महान ज्योति है और आप बच्चे भी महान ज्योति स्वरूप हो। तो दिव्य ज्योति बाप दिव्य ज्योति आत्माओं से मिल रहे हैं। यह महान ज्योति कितनी प्यारी और न्यारी है। बाप दादा हरेक के मस्तक बीच चमकती हुई ज्योति को देख रहे हैं। कितना दिव्य और प्यारा नजारा है, कितना दिव्य और प्यारा नजारा है। चमकते हुए रूहानी सितारों का कितना अच्छा संगठन देख रहे हैं। इस रूहानी ज्योतिर्मय सितारों का मंडल अलौकिक और अति सुंदर है। आप सभी भी इस दिव्य तारा मंडल में अपना चमकता हुआ बिंदु स्वरूप देख रहे हो। देख रहे हैं। तो ज्यादा जो चमक है वो किसकी होगी, आपकी होगी ना, क्योंकि जो देखेगा वही है ना समझेगा, वही फिर उसके ऊपर गौर करेगा। अब जो याद ही नहीं करेगा तो फिर वो, एक तो वो दूर का सितारा हो गया, दूसरा दूर के सितारे में चमक चाहे कितनी भी हो लेकिन दूर वाला तो इतना दिखता भी नहीं है। और जो नजदीक होता है सितारा तो उसमें तो दूसरे सितारों की और सुपरस्टार बाबा की चमक से ही चमक जाता है। इसलिए कल 2 नंबर का प्रश्न क्या था? 2 नंबर का प्रश्न कल का बताओ, पूछा था बाबा ने होमवर्क में। सत्संग के बारे में बताया था कि ऐसा कौन सा संग है जो डुबो देता है और ऐसा कौन सा संग है जो तार देता है। तो क्या उत्तर था? सत्संग तारे और कुसंग बोरे। तो जब बाबा मुरली में बैठे हैं तो ये सत्संग है। यहाँ हम डूब के भी आएंगे तो तर जाएंगे, लेकिन डूबे हुए के साथ रहेंगे तो डूबे हुए के साथ माना जो डूब रहा है और हम उसका संग कर रहे हैं तो क्या होगा, हम भी तैरना तो आता नहीं है तो डूब जाएंगे। इसलिए बाबा सदा कहते हैं कि बच्चे सत्संग करना है। यही महाशिवरात्रि है। क्या कहेंगे? बच्चों का बाबा के संग रहना, बच्चों का बाबा के साथ रहना, बाबा का बच्चों के साथ जीना, यही है
सत्संग। तो बाबा आज हमारे तारामंडल में खुद को और हम बच्चों को देख रहे हैं। देख के कहा कि ये है महाशिवरात्रि। शिव ज्योति के साथ आप अनेक ज्योति बिंदु शालीग्राम हो। बाप भी महान, बच्चे भी महान हैं, इसलिए महाशिवरात्रि गाई जा रही है। कितनी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हो। बाबा को तो हैरानी है, आगे जाकर के जो चिन्ह आया है ना वो हैरानी वाला है, क्योंकि बाबा तो हमारे उस ही स्वरूप को देखते हैं ना, तो बाबा को वंडर लगता है। ये वंडर का चिन्ह है। क्या मैंने अपने आप को कभी वंडरफुल समझा है? मैं भी तो वंडरफुल हूं जब बाबा ने कहा है। लेकिन हमारी प्रतिज्ञा या हमारे स्वमान के अंदर अंदर जो कमजोरी है ना, जिसको बाबा कमी कहते हैं, हम साथ साथ उसको भी याद कर लेते हैं। तो वंडरफुल के बजाय फिर हम क्या हो जाते हैं? हैरान, है ना। आश्चर्य के बजाय क्या हो जाते हैं? परेशान, क्योंकि कमी भी तो अंदर है ना। तो कमी को मर्ज करना है और विशेषता को इमर्ज करना है। कमी चांस ढूंढती है बार बार, और बाहर दूसरे में दिख गई ना खुद के जैसी कमी, तो फिर तो ठप्पा ही लग जाएगा। जिसको बाबा कहते हैं बड़े भी तो करते हैं, ये भी तो करते हैं, ऐसा तो होता ही है। तो फिर ये संकल्प, हमारे अच्छे वाले संकल्प में कमी को, जो थोड़ी सी दृढ़ता में कमी रही हुई है, वहां हमारे वाली कमी को रख देगी। इसलिए याद ही नहीं है कि कब कौन सा हमने बाबा से दृढ़ संकल्प किया था और निभाने में समय लिया था और निभा रहे हैं। वो फिर स्मृति भी स्मृति हो जाती है। तो बाबा कहते मैं जो देख रहा हूं ना, वो श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को देख रहा हूं, जो चैतन्य साकार स्वरूप में शिव बाप के साथ शिवरात्रि मना रहे हो। ऐसे कभी संकल्प में, स्वप्न में भी नहीं सोचते थे कि ऐसी अलौकिक शिवरात्रि मनाने वाले हम शालीग्राम आत्माएं हैं। आप सब चैतन्य रूप में मनाते हो, उसका ही यादगार अब भक्तों द्वारा जड़ चित्र में चैतन्य भावना से मनाने का देख रहे हो। सच्चे भक्त चित्र में भावना से, भावना स्वरूप अनुभव करते, और आप शालीग्राम आत्माएं सन्मुख मनाने वाली हो। वो भावना, भावना कितनी देर की होती है? अच्छा देखा, भावना आ गई और चली गई। लेकिन शक्ति क्या होती है? अनुभूति होती है। तो हम हैं भावना और शक्ति दोनों का जीवन में सदा के लिए संगम पर अनुभव करने वाले और इसको साथ में लेके जाने वाले। तो बाबा कहते कि आप और मैं दोनों मिलकर के करते हैं, उसका यादगारी बना लिया, और आप तो है ही मेरे साथ लीला करने वाले। तो मनाना अर्थात निभाना, मिलना, करना। तो हम में और उनमें कितना फर्क है, तो फर्क याद रखना है। तो पुरुषार्थ में फर्क नहीं पड़ेगा। बाबा कहते हैं ना, निरंतर पुरुषार्थ, निरंतर बाबा की याद। तो अंतर याद रखना है, अंतर, कि जो अंतर है मेरे में और बाबा में, उसको मिटाना है। और दूसरे जो लोग हैं और मैं हूं, इन दोनों में अंतर रखना है। अपनी देह है और सामने वाले की देह है, अंतर है ना, वो रखना है सदा ही। और मैं और बाबा दोनों के बीच में मेरी तरफ से जो अंतर है उसे क्या कर देना है? मिटा देना है। सच्चे भक्त देखो भावना से ही चल रहे हैं। आपका कितना भाग्य है? पूछा है बाबा ने। पद्मा पदम है। अच्छा,
तो पदम, अरब और खरब। अब ये दूसरा होमवर्क है आज मुरली का, पूरा लिख के लाना। कहाँ से शुरू होता है? सो से होता है। हाँ जी, एक, फिर पदम से भी ऊपर होता है। हाँ, शंख नील जो भी होता है वो आज लिख के लाना, कल फिर सुनाएंगे ना, तो फिर देखना आपका उमंग उत्साह कितना बढ़ जाएगा। घर में भी तो देखो गिनती करते हैं ना, एक पोता, दो पोता, तीन पोता, चार पोता, पांच पोता, सात पोता, है ना। तीन नाता, नाती जो होता है ना, दोता, तीन दोता, है ना। एक माता के तीन दोता है ना, तो बड़ी खुश होती है। अच्छा, फिर एक पेटी, दो पेटी, तीन पेटी, अब कितना हो गया अरुण भाई? हाँ, चार पेटी, पांच पेटी, छह पेटी, सात पेटी। और रसगुल्ला खाओ तो एक खाया, दो खाऊंगा, तीन खाऊंगा, और पकोड़े 50 खाऊंगा, परांठे 10 खाऊंगा, है ना गिनती, एक, दो, तीन, चार, पांच। अब आप बाप दादा से मिले थे वो याद करो कितनी बार हो गए हैं। एक, दो, तीन, 10, 12, 15, 18, 20, 30, 22, कितनी बार मिले हैं? 20, 30, 35, 40, है ना। तो नशा चढ़ाना है अच्छी अच्छी बातें याद करके। इसलिए सभी बच्चे निश्चय के फलक से कहते हो, हमने देखा, देखा, पाया, हमने पाया, शिव भोला, शिव भोला भगवान। यह गीत सभी का है या कोई कोई का है? कोई कोई गाते हैं ये गीत। जिसने पाया वो बोला, मेरा एक बाबा, एक मेरा बाबा शिव भोला भगवान। सभी गाते हैं ना ये गीत। वाह, ये गाते हो कि देख लेंगे, पा लेंगे, पा लिया है, वह पाना है। पा लिया है या पाना है? हाँ, जब आज की मुरली पता है ना, बाबा पूछते ज्यादा है आज संडे को। अच्छा, डबल विदेशी क्या समझते हो? पा लिया है, बाप को देखा भी है ना। दिल से कहते हो कि बाप को देखा है, पाया है। देखना और पाना तो क्या, लेकिन बाप को अपना बना लिया है। कई बार हम चीजों को हाथ लगा के देखते हैं, बहुत सुंदर है, गहना बहुत सुंदर है, देख लिया। लेकिन एक है पहन लिया, और एक है पहन के सबको दिखा दिया। तो हमने क्या कर लिया? बाप को पा लिया नहीं, है ना, अपना बना लिया। दिल से कहते हो कि बाप को देखा है, पाया है। जैसे दुनिया में कहते हैं ना, देख लिया मैंने सबको, क्योंकि उनको अपना नहीं बनाया तो कह दिया कि देख लिया मैंने सबको। झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार, ये तो तब बोलेंगे जब उनको पा लिया, अपना बना करके खो दिया। तो उनके लिए कहना है गेट आउट, देख लिया तुमको। लेकिन बाबा को कहना है वेलकम, आओ बाबा, क्योंकि अभी तक मैंने आपको नजदीक आकर के देखा नहीं है। पाया है लेकिन अनुभूति नहीं की है। जब अनुभूति हो जाएगी तो बाबा के प्यारे और सर्व से न्यारे हो जाएंगे। देखना और पाना तो क्या, लेकिन बाप को अपना बना लिया है। बाप आपका हो गया है ना। देखो, आपका बाप हो गया, तब तो आपके कहने से बाप आ जाते हैं ना। आ जाते हैं कब कब? बुलाया और आया, जी हजूर, जी सरकार। और एक सेकंड की भी देर नहीं करता है। पर मेरे को बुलाया, मेरे को तो बुलाता भी नहीं है बाबा, सिर्फ वेट करता है, आज खुदा का खत पढ़ के जाना, है ना। पीछे वाले गोमती माता जी कल सुना रहे थे।
कि बाबा वेट करता रहता है कि बच्चा अब उठा है, गुड मॉर्निंग करेगा, भूल गया, फिर बच्चा नाश्ता कर रहा है, बाबा देख रहा है कि बच्चा मुझे नाश्ते के लिए बुलाएगा, लेकिन जल्दी है ना स्कूल ऑफिस दुकान में जाने की, तो मुझे बुलाया ही नहीं। फिर मैंने सोचा कि बस में बैठे हैं तो मेरे से बात करेंगे, फिर उस स्थान पर गए तो वहां भी काम में लग गए, और फिर भोजन का टाइम हुआ तो मैंने सोचा अब मेरे से कुछ कहेंगे, लेकिन दोस्तों के साथ दोस्तों को याद कर रहे हैं कि इकट्ठे होके और फिर खाते हैं, ऐसे करके रात्रि हो गई। आए, फिर खाना खाया, टीवी देखा, और बस। तो ये नहीं पाया है। वीडियो भी बनाए इसके ऊपर, है ना, वो सब आप देख लेना अपने अपने फोन के अंदर। तो पाया है। तो आपका बाप हो गया, तब तो आपके कहने से बाप आ जाते हैं ना, तो अधिकारी बन गए ना। अब एक भाई को चक्कर आया, पेन हुआ, यहाँ गाड़ी चला रहे थे, जयपुर से लक्ष्मणगढ़ आना है, पेन हो रहा है फुल, और कह दिया बाबा मैं गाड़ी छोड़ रहा हूं, अब आप चलाएंगे। वो उस पूरे दर्द के अंदर घर पहुंच गए। देखो कि बाबा अब आप चला रहे हो, और वो रोज मुरली नहीं सुनते हैं, रोज योग नहीं करते हैं, लेकिन आप उनके मुख से बार बार बाबा ही सुनेंगे। हर बात बीत गया उसके बारे में नो डिटेल, है ना, सिर्फ बाबा। अगर हम कहेंगे ना भाई जी जांच करा लेना, दवाइयां ध्यान से ले लेना, वो सुन ही नहीं रहे हैं। बाबा बैठा है, बाबा कर देगा, बाबा ने संभाल लिया, बाबा है ना, हर बात में ही बाबा। और जो कि मुरली रोज नहीं सुनते हैं लेकिन बोलते हैं, उनके मुख से मुरली अपने आप निकल रही है ना, हर सेंटेंस में बाबा निकले, तब मानो कि देखो सीधा ही ऐसा भक्त निकल आया है कि जो केवल बिना सुने ही बाबा कह देते हैं। तो अधिकारी बन गए ना, हम अधिकारी हैं। महाशिवरात्रि की क्या विशेषताएं हैं? एक तो बाप के आगे प्रतिज्ञा करते हैं, और दूसरा बाप के प्यार में व्रत रखते हैं लौकिक में। क्योंकि प्यार और खुशी में सब भूल जाते हैं, इसलिए व्रत रखते हैं। खुशी की खुराक खा लेते हैं तो दूसरी खुराक की आवश्यकता नहीं होती है। मिलन की खुशी के कारण व्रत रखते हैं। व्रत खुशी की भी निशानी है। और व्रत रखना अर्थात प्यार में त्याग भावना। भावना कौन सी? मतलब वाली नहीं, त्याग भावना। कुछ छोड़ना अर्थात त्याग भावना की निशानी। तीसरी बात, शिवरात्रि अर्थात बलि चढ़ना। यादगार रूप में तो स्थूल बलि चढ़ाते हैं, लेकिन होना मन बुद्धि और संबंध से समर्पित होना, यह है वास्तविक बलि चढ़ना। हर घड़ी मन और बुद्धि से समर्पण भाव, है ना, प्रकट होना, कॉन्शियस रहना। तो ये तीनों ही विशेषताएं महाशिवरात्रि की विशेषताएं हैं। शिवरात्रि मनाना अर्थात ये तीनों विशेषताएं प्रैक्टिकल जीवन में लाना। सिर्फ कहना नहीं, लेकिन करना। कहना और करना सदा सम्मान हो। बाप दादा ने बच्चों की खुशखबरी का समाचार भी सुना कि चाहे भारत के बच्चों ने, चाहे डबल विदेशी बच्चों ने, सभी ने महाशिवरात्रि का प्रैक्टिकल स्वरूप प्रतिज्ञा की है। तो प्रतिज्ञा अर्थात कहना और करना दोनों सम्मान। कहना और करना दोनों सम्मान। बहुत अच्छी बात है। सभी ने पहले बाप दादा को सबसे बड़े ते बड़ा बर्थडे का गिफ्ट प्रतिज्ञा अर्थात श्रेष्ठ संकल्प का दिया है। तो बाप दादा भी सभी बच्चों के गिफ्ट की थैंक्स दे रहे हैं। गिफ्ट में दी हुई प्रतिज्ञा सदा स्मृति से समर्थ बनाती रहेगी।
पहले से ये नहीं सोचो कि प्रतिज्ञा तो करते हैं लेकिन पता नहीं चल सके या नहीं चल सके, निभा सके या नहीं निभा सके। यह सोचना अर्थात कमजोरी को आह्वान करना। तो कमजोरी अर्थात माया को जब स्वयं ही आह्वान कर रहे हो तो वह कमजोरी पहले ही तैयार रहती है आने के लिए, जिसमें फिर क्या है, पहले तो हाँ जी बाबा, फिर बाहर जब जाएंगे फिर से रिवाइज करेंगे तो कोशिश करेंगे। जहां आप ये कहते हैं ना कोशिश करेंगे, क्या आ गया उसमें, माया का आह्वान कर लिया है, कोशिश करेंगे। बाबा कहते हैं करना ही है, ये होती है दृढ़ प्रतिज्ञा। चाहे आंधी आए तूफान आए करना ही है। देखा है ना कर्माबाई को, उसने भगवान को खिलाए बिना खाना ही नहीं है, कितने वर्षों तक, कितने समय तक वो भूखी रही है। पक्का संकल्प था कि ये खाएगा तो मैं खाऊंगी, ये नहीं खाएगा तो मैं नहीं खाऊंगी। कई बार हम जिद में, कई बार बिना होश के कहते हैं ना, कई तो उसमें भी पक्के रहते हैं कि मर जाऊंगा लेकिन इस व्यक्ति से ताउम्र बात नहीं करूंगा। इसको कहते हैं प्रतिज्ञा नहीं, दृढ़ प्रतिज्ञा। इसको पॉजिटिव लेना है अब। कि दृढ़ प्रतिज्ञा करता हूं बाबा आपसे इस माया का, इस वाली माया का मुख नहीं देखूंगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम बुरा करने में दृढ़ हैं तो अब उसको क्या करना है, बदल लेना है। हमारे अंदर दृढ़ता नहीं होगी तो आप सोचो किसमें होगी, किसी में नहीं हो सकती है ऐसा। यह तो आप उसको निमंत्रण दे रहे हो, इसलिए कोई भी संकल्प व कर्म करते हो तो समर्थ स्थिति में स्थित हो, समर्थी से करो। जैसे अंगद को दिखाया है, अंगद को अच्छी तरह से मालूम था कि रावण शक्तिशाली है और ये मेरा पैर उठा देगा, ये बात पता थी उसको। और उसको ये बात भी पता थी कि मैं कमजोर हूं, मैं इसके आगे हार जाऊंगा। लेकिन जहां दृढ़ता अर्थात हिम्मत, वहां साथ में कौन है, वहां बाबा है। मेरी जो इतनी सी कमी है ना और इतना मेरा जो गुण है, उस कमी के ऊपर बाबा बैठा है। इसलिए उस कमी को अपनी कमजोरी, अपना हथियार बना करके अपने को बचाने का प्रयास, विफल प्रयास नहीं करना है। ये मेरा बाबा है। अरे बाबा अभी अभी तो आप कह रहे थे तुमने बुलाया मैं आया, जब बुलाते हो तब आ जाता हूं। तो वो जो इतनी सी कमी है ना संकल्प की दृढ़ता में, वहीं तो वो आ जाता है। और देरी किस बात की है, बस जरा सी विस्मृति हुई और माया ने पूरी शक्ति को खर्च कर दिया। और फिर हम क्या कहते हैं, बस बहुत हो गया, अब बोलू नहीं, अब करूं नहीं, नहीं बहुत हो गया, बस सहन नहीं होता है, बस अब तो बोलना ही पड़ेगा, अब तो करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये मन है ना बड़ा चंचल है, बस अब तो इसका कहना मानना पड़ेगा। तो बाबा कहते बच्चे बुलाना तो मुझे चाहिए ना उस समय। बाबा कहते तुम जो करते हो मैं उस पर ध्यान क्यों दूं, तुमसे जो नहीं होता है मैं उस पर ध्यान देता हूँ। इसलिए बाबा कहते उस समय दिल से बुलाओ और मैं आ जाऊंगा, मैं बंधा हुआ हूं। बंधा हुआ माना, बंधा हुआ कौन होता है, गुलाम होता है। तो बाबा कहते आप बुलाते तो इसको ही हो, माया को। इसलिए कोई भी संकल्प व कर्म करते हो तो समर्थ स्थिति में स्थित हो, समर्थी से करो, कमजोर संकल्प मिक्स नहीं करो। यह श्रेष्ठ संकल्प रखो कि हिम्मत हमारी
अटेंशन हमारा और मदद बाप की है ही है। अब और क्या बोले बाबा, है ही है। अब इसमें क्या संशय लाना। इस विधि से प्रतिज्ञा प्रैक्टिकल में लाने में बहुत सहज अनुभव करेंगे। सदैव ये सोचो, अनेक कल्प की विजयी आत्मा मैं हूं। शुद्ध अहंकार रहना चाहिए। विजय की खुशी, विजय का नशा शक्तिशाली बना देगा। विजय आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए सदा साथी बंधी हुई है। और कहाँ जाएगी विजय, कहाँ जाएगी? तो विजय कौन है? विजय कौन है? नहीं ऐसे नहीं, विजय कौन है? आज देखो, आपने आपका एक दोस्त और सहेली का नाम बता दिया। भाइयों का है ना दोस्त है विजय, और माताओं की सहेली है विजय। इसके साथ रहो, क्योंकि सहेली दोस्त तो अच्छा लगता है ना। तो विजय नाम वाले नहीं, गुमनाम। ये विजय तो मेरी सहेली है, कहना मानती है ना सहेली तो। हाँ विजय। अब इसको ऐसे याद रखेंगे ना, ये तो मेरी सहेली है विजय, तो ये तो मेरा दोस्त है, तो अपने आप नशा चढ़ेगा। विजय आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए सदा साथी बंधी हुई है। लो, बाबा ने तो हाँ विजय को साथी बता दिया है। सहेली तो फिर भी घर रहेगी, दोस्त अपने घर जाएगा, और साथी तो सदा साथ रहेगा। तो शिव बाबा का एक नाम क्या है आज? विजय, क्योंकि साथी विजय एक ही बात है। विजय का नशा रखना है। कहाँ जाएगी ये? सिवाय पांडवों के विजय ने किसी को साथ दिया? विजय ने पांडवों को साथ दिया, वही पांडव होना, वही पांडव। अच्छा, पर अब अज्ञात वर्ष में है, ये भी ध्यान रखना। अज्ञात वर्ष में जितना रहेंगे और नशे में रहेंगे, उतना ये जो अपमान और ग्लानि जो हो रही है उसका असर नहीं आए। अज्ञात वर्ष में जितना उन्होंने सहन किया, सारी उम्र सहन नहीं किया उन्होंने। अज्ञात काल में राजा भिखारी बनकर और 1 साल निकाल रहे हैं, क्योंकि उन्हें सदा काल का विजयी बनना है। अच्छा, कोई ऐसा देवता है जिसके लिए आप कहोगे गणेश जी की हार हो, हनुमान जी की हार हो? प्रेम से बोलो, नहीं फिर तो कहेंगे गुस्से में बोलो गणेश जी की हार हो। क्या बोलते हैं? गणेश जी की जय हो, हनुमान जी की जय हो, दुर्गा मैया की जय हो। तो जो अब विजयी है उसकी 2500 तक जय होती है। अब ये याद रखना है। तो जय और विजय हमारी है। जब बाप साथी है तो विजय भी आपकी साथी है। सदा अपने मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ ही है। ये देखो, जो प्रभु के गले का हार बन गए, उनकी हार कभी हो नहीं सकती। संपूर्ण विजयी के रूप में अपना यादगार विजय माला देख रहे हो ना। और हमें ये याद रखना चाहिए, हम एक साथ किसी भी विकार पर विजयी नहीं बनते हैं। हमें एक एक को जीतना है। युद्ध कितने दिन हुआ? जिसके ऊपर आपने फुल स्टॉप लगा दिया वो घूमेगा। मतलब इलाज कर दो, परमानेंट इलाज कर दो। वृत्ति में है तो कर्म में आया, कर्म में आया तो गिल्ट लग रही है,
कर्म में आया तो दूसरे ने देखा वो घृणा कर रहा है ना, आपको उसके द्वारा अपमान फील हो रहा है। आपकी विशेष सेवा विश्व परिवर्तन की भी शुभ वृत्ति से है। वृत्ति से वाइब्रेशन वायुमंडल बनाते हो, है ना, ऊपर से मुस्कुराते हो और अंदर दूसरा बनते हो, तो कौन सा काम करेगा? कौन सा काम करेगा? अंदर वाला अगले के पास अंदर जाएगा सीधा। हाँ, देखा है इनको, ऊपर से मुस्कुरा रहे हैं, अंदर से तो बिल्कुल मुझे पसंद नहीं करते हैं, है ना, अगला कैच करता है। हाँ, तो श्रेष्ठ व्रती का ये व्रत धारण करना, यही शिवरात्रि मनाना है। ये तो सुन लिया ना कि मनाना अर्थात बनना, कहना अर्थात करना। जो सिद्धि प्राप्त आत्माएं होती है, जिसको लोगों की भाषा में सिद्ध पुरुष कहा जाता है, और आप कहेंगे सिद्धि स्वरूप आत्मा, तो उन्हों के हर संकल्प अपने प्रति या दूसरों के प्रति जो भी करते हैं वह कर्म सिद्ध हो जाते हैं। कि मुझे 2 लाख का घाटा हुआ है, इसको 2 करोड़ का घाटा होना चाहिए, हो जाएगा, है ना? हाँ, हो जाएगा। तो ये भी महान आत्मा बन जाए और मैं भी महान आत्मा बन जाऊं, ये भी हो जाएगा, है ना? तो संकल्प और बोल जिसको कहते हैं सतवचन, तो सबसे बड़े ते बड़ी सिद्धि स्वरूप आत्माएं आप हो ना। ऊंची आवाज नहीं आ रही, ऐसे धीमी धीमी आवाज आ रही है। यहाँ पढ़ाई चल रही है या कथा चल रही है? बच्चों का आपने पता, आपको पता है ना जिस गली से जा रहे हो वहां क्या है? क्या है वहां? बच्चे, स्कूल है। उनका टीचर कह रहा है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बुक, सी फॉर कैट। तो आपने सुना, अच्छा बिल्ली को कैट कहते हैं क्या? देखो जाते जाते याद हो गया। तो ये स्कूल है, यहाँ ढीला पीला बन के नहीं बैठना है, चुस्त होके बैठना है। पीछे वाले, पीछे वाले क्या कर रहे हो? सोने की जगह सोना है, सोचने की जगह सोचना है, खाने की जगह खाना है, व्यर्थ संकल्पों का भोजन अभी नहीं करना है। तो संकल्प और बोल सिद्ध होंगे ना। सिद्ध होना अर्थात सफल होना, प्रत्यक्ष स्वरूप में आना, यह है सिद्ध होना। तो सदैव ये स्मृति में रखो कि हम सभी सिद्धि स्वरूप आत्माएं हैं। हम सिद्धि स्वरूप आत्माओं का हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म स्वयं को व सर्व को सिद्धि प्राप्त होने वाला हो, व्यर्थ नहीं। चमड़ी जाए लेकिन संकल्प की दमड़ी, दमड़ी ना जाए। बाबा कहते हैं ना, एक एक रतन क्या है आपके संकल्प में? दमड़ी है, ये ना जाए। बाबा ने कहा ना, हड्डियां चूर चूर के लगा दो। कुर्बानी का अर्थ क्या होता है? सारा तेरा। कहा और किया तो सिद्ध हुआ, कहा सोचा और किया नहीं तो व्यर्थ गया। कई ऐसे सोचते हैं कि हमारे संकल्प बहुत अच्छे चलते हैं, बहुत अच्छे अच्छे विचार उमंग आते हैं अपने प्रति या सेवा के प्रति, लेकिन संकल्प तक ही रह जाते हैं, प्रैक्टिकल कर्म में स्वरूप में नहीं आते हैं। तो इसको क्या कहेंगे? संकल्प बहुत अच्छे हैं लेकिन कर्म में अंतर क्यों? इसका कारण क्या है? अगर बीज बहुत अच्छा है लेकिन फल अच्छा नहीं निकले तो क्या कहेंगे? धरनी या परहेज की कमी है। ऐसे ही संकल्प रूपी बीज अच्छा है, बाप दादा के पास संकल्प पहुंचते हैं, बाप दादा भी खुश होते हैं, बहुत अच्छा बीज बच्चे ने बोया है, बहुत अच्छा संकल्प किया है, अभी फल मिला कि मिला, क्योंकि बाबा ने तो अभी वाला बताया है ना, खुशी है। लेकिन होता क्या है?
दृढ़ धारणा की धरनी की कमी और बार बार अटेंशन के परहेज की कमी। और दूसरा परहेज बताए तो तुम कौन होते हो, फिर तो ये आ जाता है ना। तो दूसरा अटेंशन दिला रहा है, दूसरा कौन बना है, दूसरा मेरे दृढ़ संकल्प में सहयोगी बना है। और इसको बाबा ने क्या कर दिया, कहते हैं ना बाबा मदद कराता है। तो दूसरा कह रहा है क्यों अचार खा रहे हो, बीपी हाई रहती है। तो ये बाबा ने तो उसके द्वारा बोला है ना, बाबा तो नहीं बोलेगा ना ऐसे मुरली में, तो निमित्त बनाया है अगले को, तब हम आगे जा सकते हैं। तो परहेज की कमी है और दृढ़ धारणा की धरनी की कमी है। बाप दादा हंसी का खेल देखते रहते हैं। खेल भी कैसा है, हंसी वाला। कैसे, जैसे बच्चे लोग गैस का गुब्बारा उड़ाते हैं ना, बहुत अच्छी गैस भरकर उड़ाते हैं और खुश होते हैं। और कई बच्चे तो क्या करते हैं, गुब्बारे को तकिया बना करके उस पे सिर रख लेते हैं और ऐसे ऐसे करते हैं, और थोड़ी देर बाद क्या हुआ, ऐसे वो जोर से गुब्बारा फूटा और जहां थे वहीं पहुंच गए। कहाँ थे, गुब्बारा ऊपर गया, बहुत अच्छा उड़ रहा है, लेकिन चलते चलते नीचे आ जाता है। तो कभी भी पुरुषार्थ में निराश नहीं बनो, करना ही है, होना ही है, बनना ही है। विजय माला मेरा ही यादगार है। निराश होकर ये नहीं सोचो अच्छा कर लेंगे, एक तो कह रहे हो अच्छा और ऊपर से अच्छे को कर लेंगे। कल क्या सुना था, अभी नहीं तो कभी नहीं, देख लेंगे, नहीं कल तो क्या, अभी करना ही है। अगर निराशा को कुछ सेकंड व मिनट भी अपने अंदर स्थान दिया तो फिर वह सहज जाने वाली नहीं है। आपने डायमंड हॉल में बोला कि मेरी इस कुर्सी का ध्यान रखना, बस गए और आए, मिलेगी दोबारा, वो डायमंड हॉल है। और वहां चिटिया वाली माता आके बैठ गई कुर्सी पे, अब क्या कर लोगे, अब क्या कर लोगे, अब कुछ नहीं कर सकते। तो सेकंड गया, मिनट गया। आपको पता है 0.1 सेकंड उषा पीटी इतना वंचित रह गई, गोल्डन मेडल नहीं मिला उसको। 0.1 मिली, एक सेकंड का इतना सा हिस्सा रह गया था और उसमें उसको वो हार गई थी। ये क्या होता है 0.1, जैसे शुरू होता है ना 1 2 3, वो 0.1 से रह गई थी। तो ध्यान रखना, हमारा पल 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 जा रहा है। कहाँ जा रहा है, जो पलकों में समाया हुआ है, जो दिल के घर में समाया हुआ है ना। देखूं भी उसको, सुनूं भी उसका, बोलूं भी उसके लिए, और उसकी वो मधुर ध्वनि आवे मेरे कानों में, तो मेरी पलकों में नींद आ जाए। हाँ, पल पल किसमें जा रहा है। तो अगर निराश हो, कुछ सेकंड व मिनट भी अपने अंदर स्थान दिया तो वह सहज जाने वाली नहीं है। उसको भी ब्राह्मण आत्माओं के पास मजा आता है। क्या आता है, परिपक्व आत्माएं है ना विकारों की, तो माया को भी मजबूत आत्माओं को गिराने में मजा आता है। कोई, इसलिए निराश कभी नहीं बनो, अभिमान भी नहीं, निराशा भी नहीं। कोई अभिमान में आ जाते हैं, कोई निराशा में आ जाते हैं, ये दोनों महाबलवान बनने नहीं देते हैं।
जहां अभिमान होता है वहां अपमान की फीलिंग भी ज्यादा आती है। सुना गोकुल भाई? हाँ बोलो। जहां अभिमान होता है वहां अपमान की फीलिंग भी ज्यादा आती है। कभी अभिमान में कभी अपमान में, दोनों से खेलते रहते हैं। जहां अभिमान नहीं होगा उसको अपमान भी अपमान नहीं लगेगा। वह सदा निर्माण और निर्माण के कार्य में बिजी रहेगा। निर्माण और निर्माण के कार्य में बिजी रहेगा। क्या अर्थ हुआ इसका? कि मेरा ये अपमान कर रहे हैं, इसका मतलब मेरे मेरे रिश्ते में निर्माणता नहीं है। ये रिश्ता मेरा नफरत का बन गया है। रिश्ते में क्या चाहिए? मिठास और रिश्ता बढ़ना चाहिए। इसमें बिजी होना है, न कि अपमान में जो शब्द बोले हैं ना उसमें बिजी होना है। फिर वहां तो अभिमान आ जाएगा। बाबा कहते बिजी रहो, ठीक करने में बिजी रहो। जो निर्माण होता है वही निर्माण कर सकता है। तो शिवरात्रि मनाना अर्थात निर्माण वन निर्माण करने के कर्तव्य में लगना। समझा? समझ में आ गया ना? हाँ। जो आज सभी अपने दिल पर श्रेष्ठ संकल्प की डोरी द्वारा विजय का झंडा लहराओ। यह झंडा लहराना ब्राह्मणों की सेवा की रस्म है, विधि है। लेकिन साथ साथ सदा विजय का झंडा लहराता रहे। कोई भी दुख की बात होती है तो झंडा नीचे कर देते हैं ना, हर देश का। लेकिन आपका झंडा कभी नीचे नहीं हो सकता, सदा ऊंचा। तो ऐसा झंडा लहराएंगे ना। अच्छा, तपस्या वर्ष की रिजल्ट भी मिली। सभी ने अपना अपना जज बनकर अपने को नंबर दिया। अच्छा किया। मेजोरिटी चारों ओर की रिजल्ट से ये दिखाई दिया कि इस तपस्या वर्ष ने सबको स्वयं के पुरुषार्थ के प्रति अटेंशन अच्छा खिंचवाया है। जब अटेंशन गया तो टेंशन भी चला ही जाएगा ना। तो टोटल रिजल्ट कईयों की अच्छी रही है। सेकंड नंबर मेजोरिटी है, थर्ड भी है, लेकिन फर्स्ट और चौथा नंबर कम है। सेकंड नंबर के हिसाब से फर्स्ट और फोर्थ कम है। बाकी सेकंड और थर्ड ये मेजोरिटी है। 92 तक आयोगों का रिजल्ट था। और बाप दादा एक बात पर विशेष खुश हैं कि सभी ने इस तपस्या वर्ष को महत्व दिया है। इसलिए पेपर आए हैं लेकिन मेजोरिटी अच्छे रूप से पास हो गए। ये जो संकल्प रखा कि तपस्या करनी है, इस संकल्प की समर्थी ने सहयोग दिया, इसलिए रिजल्ट अच्छी है, खराब नहीं है। मुबारक हो। बाकी अब प्राइज तो दादियां देंगी। बाप ने सबको बहुत अच्छे की प्राइज दे दी। ऐसे नहीं कि तपस्या वर्ष पूरा हो गया अभी अलबेले बन जाए, नहीं, और बड़ी प्राइज लेनी है। सुनाया ना, कर्म और योग के बैलेंस की प्राइज लेनी है। सेवा और तपस्या के बैलेंस की ब्लेसिंग अनुभव करनी है और निमित्त मात्र प्राइज लेनी है। सच्ची प्राइज तो बाप और परिवार की ब्लेसिंग की प्राइज है, वह तो सबको मिल रही है। अच्छा, आज आज सूक्ष्म वतन बनाया है, अच्छा है। वायुमंडल अच्छा बना है। उस ज्योति देश के आगे तो ये सजा हुआ सूक्ष्म वतन मॉडल ही लगता है ना। फिर भी बच्चों का उमंग और उत्साह वायुमंडल व्रती को खींचता जरूर है। सभी सूक्ष्म वतन में बैठे हो, साकार शरीर में रहते मन से सूक्ष्म वतन वासी बन मिलन मनाओ। बाप दादा को खुशी है कि बच्चों को सूक्ष्म वतन इतना प्यारा लगता है, तभी तो बनाया है ना। बहुत अच्छी मेहनत करके बनाया है और प्यार से बनाया है, श्रेष्ठ उमंग उत्साह के संकल्प से बनाया है। इसलिए बाप दादा संकल्प करने वालों को, साकार में लाने वालों को, सभी को मुबारक देते हैं।
यह भी बेहद के खेल में खेल है। और क्या खेल करेंगे, यही खेल करेंगे ना, कभी स्वर्ग बनाएंगे। जन्माष्टमी पे क्या किया था, बाबा कहते यही करेंगे आप, कभी स्वर्ग बनाएंगे, कभी सूक्ष्म वतन बनाएंगे। ये बुद्धि को खींचता है। अच्छा, चारों ओर के सर्व ज्योति बिंदु शालिग्रामों को बाप के दिव्य जन्म व बच्चों के दिव्य जन्म की मुबारक हो। ऐसे सर्वश्रेष्ठ सदा सिद्धि स्वरूप आत्माओं को, सदा दिव्य चमकते हुए सितारों को, सदा अभिमान और अपमान से न्यारे रहने वाले, स्वमान में स्थित रहने वाली आत्माओं को, सदा श्रेष्ठ पुरुषार्थ और श्रेष्ठ सेवा के उमंग उत्साह की श्रेष्ठ आशाओं के दीपक जगाने वाली आत्माओं को, सदा अपने दिल पर विजय का झंडा लहराने वाली शिवमयी शक्ति सेना को, सदा पुरुषार्थ में सफलता सहज अनुभव करने वाले सफलता स्वरूप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वरदान, विशेषता के संस्कारों को अपनी नेचर बनाए, साधारणता को समाप्त करने वाले मर जीवा भव। जैसे किसी की कोई भी नेचर होती है तो वह स्वतः ही अपना काम करती है, सोचना व करना नहीं पड़ता। ऐसे विशेषता के संस्कार भी नेचर बन जाए और हरेक के मुख से मन से यही निकले कि इस विशेष आत्मा की नेचर ही विशेषता की है। साधारण कर्म की समाप्ति हो जावे तब कहेंगे मर जीवा। साधारणता से मर गए, विशेषता में जी रहे हैं। संकल्प में भी साधारणता ना हो तो दृढ़ता ही विशेषता है। स्लोगन, समर्थ आत्मा वह है जो किसी न किसी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर दे। अच्छा, ओम शांति।